हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ आदर्श कृष्ण एंड यू आर वाचिंग ब्राइट एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोसा 2020 काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, जो इसका पूरा प्रोसेस है आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का, जो भी आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे इनपुट करने हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फिलअप का प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आप यहाँ देख सकते हो, अभी मैं जोसा की वेबसाइट पे हूँ। आप josa.nic.in अपने ब्राउज़र में टाइप करके इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो एक बटन दिखेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का, जिसमें आपका न्यू फ्लैश कर रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग है। ओके, उसके बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। वहाँ पर आपको जेईई मेन 2020 का एप्लीकेशन नंबर इनपुट करना है, पासवर्ड इनपुट करना है, और जो यहाँ पे आप सिक्योरिटी पिन देख रहे हो इसको इनपुट करना है, और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ओके, सारी डिटेल्स को करेक्टली फिल करने के बाद आपको लॉगिन बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस लॉगिन बटन पे आप क्लिक कर दो। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे जोसा की तरफ से, जो कि आपको एग्री करने पड़ेंगे, तभी आप जोसा 2020 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, आपको यहाँ पे आई एग्री बटन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे आई एग्री बटन पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स हैं और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जॉइंट सीट एलोकेशन के लिए यानी जोसा के लिए, वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सारे पर्सनल डिटेल्स गिवन रहेंगे और कुछ आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके सारे पर्सनल डिटेल्स गिवन है, आपका जो रैंक हो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पूछा जा रहा है, वो है पासिंग प्लेस ऑफ क्लास 12। ठीक है, जो भी अगर आपका नेशनलिटी और जेंडर ये सब यहाँ कुछ गलत है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चूज कर लो पासिंग क्लास ऑफ क्लास 12। ओके, तो विद इन इंडिया। अगर आप आउटसाइड इंडिया के स्टूडेंट हो तो आप आउटसाइड इंडिया चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल पार्टिकुलर स्टेटेड इन दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एंड रिव्यू का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दो, सबमिट एंड रिव्यू। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा, और एक बार आपने रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर दिया उसके बाद जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स हैं उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना फिर से जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, उसके बाद ही इस कंफर्म रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना, जो कि आप यहाँ देख सकते हो कंफर्म रजिस्ट्रेशन। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे गलत लगता है तो आप एडिट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो सारे डिटेल्स को। ओके, वरना आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दो। तो कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म रजिस्ट्रेशन? ओके, सो गाइज अब पूरे जोसा का सबसे इंपॉर्टेंट पेज खुल चुका है, वो है चॉइस फिलिंग का। अगर आप चॉइस फिलिंग सही से नहीं करते तो पूरे जोसा काउंसलिंग में आपके लिए कोई भी चीज़ कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करोगे तभी आपको कॉलेजेस या सीट अलॉट होंगी, और कॉलेज और सीट अलॉट होगा उसके बाद ही आपको कोई आगे का प्रोसेस हो पाएगा। उसके बिना आपको कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तब हम देखते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है जोसा में। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे करेंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस। तो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल अवेलेबल चॉइसेस। तो ये आपका अवेलेबल चॉइसेस डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए हो, जेईई मेन किए हो या फिर जेईई एडवांस भी किए हो। अगर जेईई मेन किए हो तो आपके पास सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। अगर आपने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया तो आपके पास आईटीज के भी चॉइसेस ओपन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल अवेलेबल चॉइसेस 423, फील्ड 0, अनफील्ड 423, लॉकिंग स्टेटस अनलॉक्ड। अगर आप एक बार अपने चॉइसेस को लॉक कर देते हो तो फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब आप अपने चॉइसेस को लॉक करोगे तो अच्छे से देख लेना कि आपने अपने चॉइसेस को अच्छे से सही तरीके से फिल किया है या नहीं। ओके, अब हम देखते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। तो आप अपने लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हो चॉइस फिलिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। चॉइस फिलिंग पे क्लिक करो, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो अवेलेबल चॉइसेस का लिस्ट। आपने कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उसके हिसाब से यहाँ पे सारे कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बी प्लान या फिर आपने जेईई मेन पेपर 1, जेईई मेन पेपर 2 या फिर जेईई एडवांस, जो भी आपने क्वालिफाई किया उसके हिसाब से यहाँ पे कॉलेजेस के जो भी चॉइसेस हैं वो अवेलेबल रहेंगे सारे ब्रांचेस के साथ। ओके, तो यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखना, जो भी आपके ब्रांचेस के यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। जैसे कि आप सबसे पहले आप देख सकते हो एरोस्पेस, फिर आपका बी से बायोटेक्नोलॉजी, फिर आपका सी से केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, उसके बाद फिर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली सारे जो ब्रांचेज हैं वो अरेंज्ड हैं, और उसके बगल में आपके लेफ्ट साइड में कॉलेजेस भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप चॉइसेस कैसे फिल करोगे। तो मान लो कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कि कंप्यूटर साइंस सबसे पहले लेना चाहता है। ठीक है, मतलब मेरा पहला प्रीफरेंस है कंप्यूटर साइंस। तो सबसे पहले मैं चॉइस लिस्ट में अपने यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे जो ब्लैंक है
यहाँ पे मैं अपने चॉइस लिस्ट को फिल करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं चॉइस लिस्ट में सबसे ऊपर कंप्यूटर साइंस को रखना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का कोई कॉलेज ऐड करूँगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस सर्च करना है। तो मान लो मैं सबसे पहले NIT कर्नाटका या फिर सूरतकल रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर साइंस में मैं NIT सूरतकल यहाँ पे सर्च करता हूँ कि यहाँ पे आपका देख सकते हो ऊपर में NIT सूरतकल अवेलेबल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका सूरतकल। तो अगर मुझे सबसे पहले ये कॉलेज लेना चाहता हूँ, मैं ये सबसे पहले कॉलेज लेना चाहता हूँ, तो मैं इससे पहले ऐड करूँगा। देख सकते हो चॉइस नंबर 1। सेकंड पे अगर मैं NIT दुर्गापुर लेना चाहता हूँ तो उसे ऐड करूँगा। चॉइस नंबर 2 NIT दुर्गापुर कंप्यूटर साइंस, ओके। नेक्स्ट मैं अगर चाहता हूँ कैलीकट तो NIT कैलीकट को चूज़ करूँगा, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ NIT भोपाल तो मैं यहाँ पे NIT भोपाल पे क्लिक करूँगा। फिर NIT इलाहाबाद तो मुझे NIT इलाहाबाद पे क्लिक करना है। नेक्स्ट अगर मुझे NIT जयपुर चाहिए तो NIT जयपुर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जालंधर, उसके बाद जो भी आपका पसंद है, जिस कॉलेज में भी आप जाना चाहते हो उसके बाद तो उस पर क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट मैं NIT त्रिची चूज़ करूँगा या फिर तिरुचिरापल्ली, ओके। उसके बाद मैं चूज़ करूँगा NIT वारंगल, फिर NIT सूरत। तो ये कुछ चॉइसेस मैंने चूज़ किए हैं। अगर मान लो इसके बाद दूसरा ब्रांच जो मैं चाहता हूँ ECE चाहता हूँ तो इसके बाद मैं ECE के कॉलेजेस चूज़ करूँगा, ठीक है। तो नीचे आप जाओगे जब तो आपको अल्फ़ाबेटिकली मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले जाना चाहता हूँ NIT राउरकेला में तो NIT राउरकेला चूज़ करूँगा। नेक्स्ट मैं NIT तिरुचिरापल्ली, उसके बाद NIT वारंगल, NIT सूरत। इसी तरह से आप जो भी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो वैसे चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट NIT जमशेदपुर, ओके। तो ये कुछ चॉइसेस मैंने अभी तक फिल कर दिए हैं जिसमें मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, अब राइट साइड देखना स्क्रीन पे, ठीक है। राइट साइड यहाँ पे जो चॉइसेस मैंने फिल किए हैं, तो यहाँ पर अगर आप एक बार अच्छे से देखोगे तो मैंने NIT त्रिची को, NIT तिरुचिरापल्ली को 8 नंबर पे चूज़ किया है, जबकि पूरे NITs में जो NIT तिरुचिरापल्ली है वो बेस्ट है और इसे रैंक 1 आप कह सकते हो, पूरे NITs में रैंक 1 है इसका, ठीक है। तो इसे मैंने 8 पे चूज़ किया तो मैंने गलती की। अब अगर मैं इसे सुधारना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि NIT तिरुचिरापल्ली को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूँ, ठीक है। जो भी मेरा प्रेफरेंस लिस्ट है या फिर चॉइस लिस्ट है मैं इसको पहले नंबर पे रखूँ, तो इसे आप पहले नंबर पे ले जा सकते हो। यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो रिमूव अप डाउन, रिमूव पे क्लिक करके आप कॉलेजेस को रिमूव कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं NIT जालंधर में नहीं जाना चाहता तो मैं यहाँ से डायरेक्टली रिमूव कर सकता हूँ। रिमूव पर क्लिक करके डू यू वांट टू रिमूव दिस चॉइस, ओके, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ NIT तिरुचिरापल्ली को आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे कैसे ले जा सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, राइट साइड में जो अप बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो तो ये एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। जैसे मैं अप पे क्लिक करता हूँ तो देखो NIT तिरुचिरापल्ली जो है वो 6th पे आ गया। एक बार फिर से अप पे क्लिक करूँगा तो ये 5th पे चला जाएगा और इसके जो ऊपर वाला है वो उसके प्लेस में आ जाएगा, यानी NIT तिरुचिरापल्ली के प्लेस में आ जाएगा, ठीक है। फिर से अप पे क्लिक करो तो 4th में चला गया। फिर से अप पे क्लिक करो तो 3rd, फिर से अप पे क्लिक करो तो 2nd, फिर से क्लिक करो तो 1st पे, ठीक है। तो ऐसे मैंने NIT तिरुचिरापल्ली को 8वें नंबर से पहले नंबर पे लेते आया, ठीक है। एक और कॉलेज आप देखोगे NIT वारंगल भी पूरे NITs के अमाउंट में टॉप पे आता है। तो अगर मैं इसे सेकंड प्रेफरेंस देना चाहता हूँ तो क्या कर सकते हो, सिंपली आप अप पे क्लिक करो, करते जाओ, ठीक है, जब तक ये ऊपर ना चला जाए। तो देख सकते हो गलती से मैं इसे फर्स्ट नंबर पे लेते आया तो फिर से मैं डाउन पे क्लिक कर दूंगा। तो डाउन पे क्लिक करते ही ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर से, ठीक है। तो डाउन का भी सिमिलर वैसे ही आपका एक स्टेप डाउन हो जाएगा। डाउन पे आप क्लिक करोगे तो जैसे NIT दुर्गापुर को मैंने NIT कैलीकट से ऊपर रखा है, तो मैं अगर इसे नीचे लाना चाहता हूँ तो सिंपली डाउन पे क्लिक कर दो तो NIT कैलीकट के नीचे आ गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये चॉइस फिलिंग का प्रोसेस अभी समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको अभी तक बताया, ओके। अभी और भी कुछ इसमें बाकी है, जैसे कि काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ऐसे खोजने पड़ेंगे, ठीक है, एक बार में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से सर्च करना चाहते हो तो टाइप करके भी सर्च कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे और भी ब्रांचेस ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से NIT राउरकेला का मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका सबसे नीचे आ जाएगा चॉइस लिस्ट में, ठीक है, 15 नंबर पे। नेक्स्ट पे मैं ऐड करूँगा NIT श्रीनगर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये 16 नंबर पे आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में। फिर मैं अगर IIIT में जाना चाहता हूँ तो IIIT भी चूज़ कर सकता हूँ, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कांचीपुरम, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आपका 17 नंबर पे। तो इसी तरह से आप चॉइस फिलिंग को ऐड कर सकते हो, ऊपर से उसका जो चॉइस नंबर है वो आप चेंज कर सकते हो अप और डाउन बटन के मदद से, ठीक है। और इसके बाद जब आप पूरे चॉइसेस को फिल कर दोगे, जो भी आप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो वो चॉइसेस आप यहाँ पे फिल कर दोगे। जैसे कि मैंने अभी सिर्फ 17 चॉइसेस फिल किया, लेकिन आपको 17 नहीं, आप 100+, 200+ कितने भी चॉइसेस यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। जितना आपको मन उतने चॉइसेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हो।
फिल करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन आपको दिख रहा होगा, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, तो डू यू वांट टू सेव चेंजेस इन चॉइसेस? ओके, सो टोटल सेव चॉइसेस 17, सेविंग टाइम 6 अक्टूबर 6:28 PM। ओके, क्लोज। तो अब जो आपके चॉइसेस हैं वो सेव हो चुके हैं, और अगर आप फिर से यहाँ पे इस पोर्टल में लॉगिन करोगे तो आपको यही चॉइसेस यहाँ पे सेव्ड मिलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्लिक करके होम में जा सकते हो, सेव एंड गो टू होम। तो अब यहाँ पे देख सकते हो अपना जो चॉइस फिलिंग स्टेटस है, टोटल अवेलेबल चॉइसेस 423, फील्ड चॉइसेस 17, अनफील्ड चॉइसेस 406 और चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक। अभी तक आपने लॉक नहीं किया, तो एक बात का ध्यान रखना कि जो आपके चॉइसेस अगर आप लॉक नहीं करोगे तो आपको काउंसलिंग में सीट अलॉट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस है कि ये सारे जो आपके चॉइसेस हैं ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं लास्ट डेट पे। ठीक है, लास्ट डेट पे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं, तो आप खुद से भी मैनुअली भी लॉक कर सकते हो। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली भी ये लॉक हो जाएंगे चॉइसेस। ठीक है, अगर आप मैनुअली लॉक करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे चॉइस लॉकिंग का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, आप यहाँ से मैनुअली लॉक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इसे लॉक नहीं करना, क्योंकि लास्ट डेट में आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी आपको चॉइसेस फिल करने हैं वो काफ़ी ध्यान से करने हैं, क्योंकि अगर आपने गलत चॉइसेस फिल कर दिए तो आपको कॉलेजेस नहीं अलॉट किए जाएंगे, सीट अलॉट नहीं किए जाएंगे। ओके, सो गाइज अभी आपको जोसा में बस इतना ही करना है। जब आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा कि आपको आगे के प्रोसेस में क्या करना है। ठीक है, लेकिन बस आपको अभी तक इतना ही करना है, चॉइसेस फिल करने और सेव कर देने हैं। आपका ऑटोमेटिकली लास्ट डेट में जो चॉइसेस है वो लॉक हो जाएंगे और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको सीट अलॉट हो जाएंगे अगर आपकी रैंक सीट अलॉटमेंट के लायक होगी तो। ठीक है, so that's all in this video guys. If you find this video helpful, please like and share this video with your friends and do subscribe to our channel to get more updates. Thanks for watching.